जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, आप लोगों से प्रार्थना है कि एकांत में बैठकर विचार करो कि हमें रुपए अच्छे लगते हैं कि भगवान का नाम, भगवान की महिमा अच्छी लगती है कि भोगों की महिमा। हमारी स्वतः स्वाभाविक रुचि किधर है, भगवान की तरफ या संसार की तरफ? विचार करके भोगों की रुचि को हटाओ, अपनी वृत्ति को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने की विवेक शक्ति आप सब में है। अपनी विवेक शक्ति का आदर करो, उसको महत्व दो। अपनी विवेक शक्ति का आदर करना सत्संग है। आदर करने से वह विवेक की तत्व ज्ञान में, आदर करने से वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाएगा। इसलिए अपनी विवेक शक्ति को बढ़ाओ। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, ऐसे ही जब तक आप विवेक का आदर नहीं करोगे तब तक विवेक आप में रहता हुआ भी आपके काम नहीं आएगा। आपसे प्रार्थना है कि रोजाना घंटा आध घंटा विचार करो कि सत्संग करते इतने वर्ष हो गए, क्या लाभ लिया। आप कहते तो हो कि हम इतने वर्षों से सत्संग करते हैं, पर विचार करो कि एक वर्ष में आप कितने महीने सत्संग करते हो, एक महीने में आप कितने दिन सत्संग करते हो, और एक दिन में आप कितने घंटे सत्संग करते हो। कभी उम्र में एक दिन भी पूरा लगाया है क्या? साधक ने प्रश्न किया, सत्संग करते हैं फिर भी शांति नहीं मिल रही है महाराज जी। स्वामी जी कहते हैं, तो सत्संग क्यों करते हो? सत्संग करें और शांति ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अगर शांति नहीं मिलती है तो आप सत्संग करते नहीं, सत्संग की बातों को समझते नहीं। साधक ने प्रश्न किया, भगवान का मिलना क्या है? स्वामी जी कहते हैं, प्यासे आदमी को जल का मिलना क्या है? जल मिलने पर तृप्ति हो जाती है, फिर जल की इच्छा नहीं रहती। ऐसे ही भूखे को भोजन मिलने पर तृप्ति हो जाती है। इस तरह भगवान के मिलने पर सब प्रकार की तृप्ति हो जाती है। वैसी तृप्ति सबका सब संसार मिलने पर भी नहीं हो सकती। भगवान के मिलने में कोरा सुख ही सुख है, दुख का लेश भी नहीं है। वहाँ सुख की आखिरी हद है। भगवान की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होना संभव ही नहीं। गीता जी में भगवान कहते हैं, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता।